वो दोनों हंसी खुशी अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करते थे। छोटी छोटी खुशियों को साझा करके तीनों अपनी हंसती खेलती जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी इस खुशी को उस दिन नजर लग गई जब एक गुमनाम शख्स इनके परिवार में दाखिल हुआ और फिर उसने घर की सारी खुशियों को ले लिया। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों में अंजाम दी गई कत्ल की वारदातों पर अगर गौर फरमाया जाए तो सामने आया है कि कत्ल की वारदातों में कहीं न कहीं किसी अनजान शख्स की संलिप्तता जाहिर हुई है, जो घर में नौकर बनकर दाखिल तो हुआ लेकिन उसकी हकीकत बाद में कुछ और ही निकली। ऐसा ही वाकया देखने को मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल लसूडिया थाना क्षेत्र में स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 में किरीट ठक्कर अपनी पत्नी वर्षा ठक्कर और बेटे केटोन ठक्कर के साथ रहते हैं। किरीट ठक्कर का बेटा केटोन मोटर पाइप का काम करता है। बताया जा रहा है कि केटोन ऑफिस पहुंचने के 3 घंटे बाद यानी करीब 1 बजे केटोन की मां यानी वर्षा ठक्कर ने केटोन को खाने पर बुलाने के लिए फोन किया। फोन पर केटोन ने घर आने की बात कही। केटोन करीब 3 बजे ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। केटोन ने देखा कि उसके माता पिता का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। स्कीम नंबर 114 के पार्ट 2 में मिस्टर किरीट ठक्कर और उनकी पत्नी वर्षा ठक्कर की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। इनके पुत्र केटोन ठक्कर आज सुबह करीब 10:45 बजे अपने कार्यालय में जो व्यवसाय करते हैं पंप इत्यादि का, देवास गेट पर इनका ऑफिस है, वहां गए थे और ये 1:30 बजे इनकी माताजी ने इनको फोन किया था खाना खाने आने के लिए और ये करीब 3 बजे यहाँ पहुंचे हैं। तो ये दोनों जमीन पर पड़े हुए थे और किसी लोहे से हथियार से इनके ऊपर सिर पर चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया तो पाया कि दोनों शव खून से लथपथ थे। शव के सर पर चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भारी लोहे की चीज से सिर पर वार किया गया हो। जिस वक्त दोहरी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, ठक्कर दंपत्ति घर में मौजूद थे। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। पुलिस की जांच में पाया गया कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की जांच में आया है कि अभी कुछ दिन पहले ही वर्षा ठक्कर ने घर में एक नौकर रखा था, जिसकी जानकारी केटोन और किरीट को शायद नहीं थी। कत्ल की वारदात के बाद से उस नौकर की गुमशुदगी इस बात को और भी पुख्ता कर रही है कि कत्ल की इस दोहरी वारदात में शायद गुमनाम नौकर भी शामिल हो। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाकी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। 3-4 दिनों पहले इन्होंने एक नौकर को रखा था जो संभवतः गुजराती बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल अभी नहीं मिल पाया है और वो नौकर सुबह काम कर रहा था, लेकिन अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मोटिव क्या रहा है? मेन मोटिव मोटिव लूट का हो सकता है, क्योंकि अभी उनके कुछ उनके 4-5 लाख रुपए कैश उनके घर में होना बता रहे हैं। अभी चूंकि फॉरेंसिक टीम पूरा एग्जामिन कर रही है, तो जो इनके लड़के हैं केटोन ठक्कर, ये अभी अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सामानों को देख रहे हैं। तो अभी ये गया है कि नहीं गया ये अभी थोड़ी देर से पता चल पाएगा, लेकिन घर में इनका उतना कैश रखा हुआ था, ऐसा उन्होंने संबंधित थाने में नौकर की कोई जानकारी वगैरह उपलब्ध नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई है और ये केवल 3-4 दिन पहले ही नौकर इनके यहाँ आया था और अभी उनके लड़के को भी उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। बता रहे हैं कि उनकी माताजी ने उस नौकर को रखा था। कत्ल की इस वारदात में नौकर के शामिल होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच क्या तथ्य सामने लाती है। साजिश के जरिए हमारी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अपने घर पर नौकर रखें तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और साथ ही पास के पुलिस थाने में उसकी पहचान दर्ज करा दें ताकि आप महफूज रह सके। मध्य प्रदेश के इंदौर से न्यूज टाइम के लिए जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही जारी है हमारी खास पेशकश।